Hello, everybody. This is me, Ashi, your very own fried Momo, and yes, I'm back with one more video after a long time. I know I was a little under the weather, but ठीक है अब सही है सब. Also, I was and I am busy with this college practical sessional, whatnot. So yeah, cut to the chase. Let's start the video. तो मेरी आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, एटलीस्ट मैं ट्राई करूँगी कि इंफॉर्मेटिव रहे, सिंपल और रियल होने वाली है. बहुत ही रियल टॉपिक पे बात करेंगे और उसके सोल्यूशन, वन ऑफ द सोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे. क्या टॉपिक मतलब मेंटल हेल्थ. ठीक है, मेंटल हेल्थ किसी की भी परफेक्ट तो नहीं होती है. इट्स बहुत ज़्यादा, किसी की बहुत ज़्यादा ख़राब होती है जैसे कि मेरी, किसी की कम होती है. ठीक है, बट कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में किसी ना किसी रीज़न से रहता ही है, चलता ही रहता है. और मेरी बात करें तो फिर मेरे पास तो बहुत सारे रीजंस हैं. तो हाँ, तो मेरे को ये सब चीज़ें अपने बारे में सही करनी है. ठीक है, मेरी नेगेटिव माइंडसेट है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है. ये मेरी डेली लाइफ को इतना अफेक्ट करती है, मेरे डिसीजंस को, हर छोटे से बड़े डिसीजन को. आई हैव टू चेंज दैट थिंग. आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ बेटर. सो एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू डू द सेम. ओके, सब मुझे पता है सबकी लाइफ में कोई कहे ना कहे किसी ना किसी तरह से तंग रहते हैं मेंटली. ठीक है, और बहुत ही माइनर सी चीज़ों पे, बट कोई उसको इतना बोलता नहीं है उसके बारे में. तो हाँ, यही सब है और इसके बारे में धीरे धीरे आगे भी बात करेंगे हम. और इसी सब के चलते इस चीज़ को बेटर कैसे करना है, इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन फिगर आउट करा है, विच इज़ कोड राइटिंग. ओके, क्या है ये, किस पर्पज से है, कैसे हेल्प करता है और कैसे करनी है कोड राइटिंग. आई टेल यू एवरीथिंग इन द वीडियो. यस, सो कोड राइटिंग तो यार बेसिकली सिंपल है, मोटिवेशनल कोड्स ढूंढना और उनको जो अच्छा लगे वो लिख लेना, बट उसका भी एक तरीका है. आई विल टेल यू. तो बट इसका पर्पस क्या होगा और ये कैसे हेल्प करेगा. देखो, हेल्प तो करेगा ये. ठीक है, मैंने 1 महीना हो गया मेरे को करते हुए. शॉर्ट टर्म में तो करते हैं, लॉन्ग टर्म में भी कुछ ज़्यादा ही ऐसे कोट्स होते हैं जो हिट कर जाते हैं, तो वो करते हैं और आपको एक्शन लेने पे मजबूर कर देते हैं. ठीक है, सिंस फॉर एग्जांपल आप डिसिप्लिन नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो अपने काम को लेके, तो कुछ कोर्स आपने पढ़े हुए हो ऐसे, है ना. अ, तो दे विल हेल्प यू टू कंटिन्यू विद योर वर्क. ओके, टू गेट अप फ्रॉम योर बेड, ऐसे हेल्प करते हैं. ठीक है, अगर वो 10-20% भी हेल्प कर रहे हैं तो अच्छी बात है. जैसे मैं भी वीडियो बना रही हूँ, मेरे को बहुत टाइम हो गया मेरे को उसको शूट करते हुए. किसी ना किसी रीज़न से नहीं बन पा रही है, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम डूइंग इट. मैं इसको गिव अप नहीं कर रही बिकॉज कुछ कोट्स बैक ऑफ द माइंड आ रहे हैं. ओके, सॉरी, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सो मैंने एक कोट पढ़ा था दैट इफ इट्स वेरी कॉमन बट एक्चुअली वर्क करता है कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आप उसके लिए वेज ढूंढेंगे, बहुत सारे तरीके, ना कि एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे, है ना. तो इस तरह के कोट्स हेल्प करते हैं. ठीक है, शॉर्ट टर्म में भी हेल्प करें तो बड़ी बात है. तो इसी तरह से हाँ, इसका यही पर्पज़ है. और कैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हम हर छोटी चीज़ पे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो कैसे इसको लिखना भी है और कैसे ये हेल्प करते हैं, मैं सब कलेक्टिवली बताती हूँ. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हूँ या मेरे को ऐसा फियर है, कोई भी आपकी जो सिचुएशन आपको उस समय तंग कर रही है ना भाई, उस चीज़ के रिगार्डिंग कोड ढूंढो. एंड टू बी ऑनेस्ट, गूगल पे आप ढूंढते हो तो उतने बेस्ट आंसर्स नहीं मिल पाते. गूगल बहुत कॉमन कोट्स या फिर जो कुछ नए कोट्स भी होंगे तो फिर वो एक ही कोट 10 अलग अलग टेम्पलेट्स में मिलेगा. यही यही होता है गूगल पे. द बेस्ट, द ओजी, द गोट, चैट जीपीटी के पास जाओ. मैंने खुद स्टार्टिंग में ऐसे ही गूगल से ढूंढे, बट वही रिपीट हो रहा था रोज़. ठीक है, तो फिर हम गए चैट जीपीटी के पास, उसको अपनी सिचुएशन बताओ और उसको बोलो भाई ढूंढ के ला करके दे यार. ठीक है, जैसे कैसे यार, फॉर एग्जांपल भाई मैं ना हर चीज़ से डर जाती हूँ या मैं प्री अजम्पशंस बना लेती हूँ, फेस नहीं करती. इस तरह की जब आपको सिचुएशन, मेरे को ये ट्रिगर करती थी, इरिटेट करती थी कि मेरे में है ये दिक्कत, तो मैंने उसको लिखा सेम चीज़. ठीक है, कि मैं ऐसे ऐसे मेरे को हो रहा है, बार बार मेरे में प्री अजम्पशंस आ रहे हैं और मैं डर जा रही हूँ एक चीज़ को कन्फ्रंट करने के. तो वो आपको ना भाई बहुत ही बढ़िया, एकदम ही बढ़िया वो निकाल करके देता है कोड्स. तो आपको हेल्प ऐसे करेंगे कोड्स, कैसे कि आप एक चीज़ को लेके तंग हो. ठीक है, तो उसी सिचुएशन के रिगार्डिंग कोड्स ढूंढो और उसमें से जो दो भी आपको हिट कर रहे हो उसको लिख लो.
ठीक है, 20 ढूंढोगे तो 20 में से बहुत सारे अच्छे लगेंगे, वो भी हेल्प करेंगे, और 2 जो हिट करे उसे तो लिख ही लो। ऐसे उस टाइम के लिए भी अगर आपको वो चीज़ हेल्प कर रही है तो बड़ी बात है भाई, बहुत सही बात है। और करती है ये, आगे भी सेम सिचुएशन जब रिपीट होती है तो 20% तो फ़र्क लगता है, मेरे को लगा, मैं इस तरह से समझा रही हूँ आपको। हाँ, तो ऐसे कोट्स लिखो, डायरी बना लो। मैंने ये डायरी बनाई हुई है क्यूट सी, इसमें मैं रोज़ 2 कोट्स लिख लेती हूँ, और ज़्यादा तंग होती हूँ तो 4-5 भी लिख लेती हूँ, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हिट करते हैं। तो जो भी सिचुएशन है, ठीक है, कन्फ्रंट करना, फियर होना, या फिर काम डिसिप्लिन नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, ट्रिगर हो रहे हो, पास्ट में रह रहे हो, बहुत सारी सिचुएशन है और ये बहुत छोटी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो वन ऑफ द सोल्यूशन इन चीज़ों को कम ही करने का इस कोट राइटिंग, आई विल सजेस्ट यू ऐसे कोट राइटिंग करो। 2 भी लिख लोगे बहुत है, 20 पढ़ लो 20 पढ़ोगे 2 लिखने के लिए, तो है ना, काफ़ी कुछ प्रोडक्टिव हमने अपने दिमाग में भर लिया। यस, तो इसका पर्पज़ आपको समझ आ गया, मैंने बता दिया इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, और ये हेल्प करता है, जेन्युइनली हेल्प करता है।